दोस्तों, आज शनिवार है। हर शनिवार आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज फिर मौजूद हूं मैं। आज सुना रहा हूं मदन मोहन समर की कहानी गूंगा अब्दुल्ला और बचपन के फुग्गे। मदन जी भोपाल में पुलिस अफसर हैं, लेकिन दिल से वो एक लेखक और कवि भी हैं। उन्हीं की लिखी एक बेहतरीन कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं उसे तब से जानता था जब किसी बच्चे को उसके माता पिता फुग्गे यानी गुब्बारे दिलाकर खुश कर देते हैं। धीरे धीरे मैं उस गुब्बारे वाले को पहचानने लगा। मुझे याद है स्लेट बत्ती, जो आजकल नहीं दिखती भैया, बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है। इसे पकड़ने से पहले मैंने उसके फुलाए फुग्गे पकड़ना सीख लिया था। आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब मैंने अपने बच्चों के लिए उससे फुग्गे खरीदे थे। वह भी तब जब बच्चे कागज कलम थामकर अक्षरों के शब्द बनाना सीख चुके थे। करीब 2.5 दशक से ज्यादा का मेरा उससे रिश्ता रहा और करीब इतना ही समय उससे दूर हुए भी हो गया है। लेकिन मानस पटल पर अब भी अब्दुल्ला आज भी उसी तरह अंकित है। वह अपने मूक भावों के साथ आज न जाने दिल की किन वादियों से आवाज लगाता मेरे दिमाग की सड़क पर धड़ 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 दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। बहुत सारे लाल हरे पीले नीले फुग्गे मेरे हाथों में थमाकर बगल में बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब वह ऐसे ही फुग्गे देकर मेरे बगल में बैठ जाया करता था, बड़े अपनेपन से। उसे प्यास लगती तो हाथों की अंजुरी बनाकर पानी मांगता, मैं उसे मटके का पानी पिलाता। हमारे घर हर रोज ताजी छाछ बनती थी। एक बड़ी सी हंडी में माँ छाछ बनाती थी। माँ उसे ताजी मथी छाछ का गिलास देकर पूछती, और लोगे? वह एक गिलास छाछ और लेता। माँ गुब्बारों के पैसे पूछती तो वह अबोली भाषा में कहता, छाछ तो पी ली है, बस अब क्या करना। यह सब कुछ बिना भाषा के होता, लेकिन माँ दाम दिए बिना गुब्बारे लेने से इनकार कर देती। तो वह हिसाब लगाकर कहता, कभी 10 पैसे तो कभी 20 पैसे का बिल बता देता। यह मोहल्ले भर में उसकी सबसे बड़ी बिक्री होती थी, क्योंकि तब गुब्बारे 2-3 पैसे और 5 पैसे के आते थे और सबसे ज्यादा 3 पैसे का गुब्बारा बिकता था। अब्दुल्ला गूंगा था, शायद जन्मजात मूक बधिर था। वह उत्तर प्रदेश से आकर हमारे रायसेन जिले के बरेली कस्बे में बस गया था। बच्चों के लिए अब्दुल्ला का आना गुब्बारों के साथ उसके प्रति एक गहरा लगाव भी था। वह जब भी आता तो मोहल्ले भर के 10-20 बच्चे उसके साथ पूंछ की तरह बिल्कुल साथ साथ चलते, मूक भाषा में इशारे करते हुए शोर मचाते, हल्ला करते। वह कभी गुस्सा नहीं होता, हंसता रहता, खिलखिलाता रहता। हम लोगों के साथ वह बच्चा बन जाता था। उसका परिवार था, बच्चे थे, लेकिन उस बचपन की उधम में हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली, या सोच ही नहीं पाए कि उसका घर कैसे चलता होगा इन कम से रुपयों में, कम से पैसों में। हम स्लेट बत्ती से कागज कलम को पार कर गणित, इतिहास, विज्ञान की किताबें लांघते रहे, लेकिन हमेशा उसके गुब्बारे हमें ले जाते रहे। हमारे बड़े होने के बाद हमसे बाद के बच्चे और फिर उनके बाद के बच्चे अब्दुल्ला के गुब्बारों की हवा निर्धारित करते रहे। हम बड़े हो गए तो गुब्बारों से बाहर आ गए। जाहिर है कि अब्दुल्ला हमारे लिए अब कौतूहल का विषय नहीं बचा था, लेकिन उसके प्रति मेरा आदर भाव हमेशा बना रहा। अब अब्दुल्ला कभी कभी ही आता था, 2-4 महीने में एक आध बार। मैं जब भी उसे देखता घर ले आता, माँ से थाली लगवाकर उसे खाना खिलाता, छाछ पिलाता। मेरे सबसे छोटी बहन अब गुब्बारों की खेलने की उम्र से निकल चुकी थी, फिर भी मैं उससे 1-2 रुपए के गुब्बारे खरीद ही लेता। वक्त बदला, वक्त ने मुझे वर्दी दी, पुलिस में थानेदार का ओहदा मिला। मैं सुल्तानपुर से चला गया। अब कभी बाहर ही जाना होता है घर, पर जब घर जाता तब अब्दुल्ला की कोई याद ही नहीं होती। शायद 1994 की बात होगी। मैं धार में थाना प्रभारी था। बेटे और बेटी के साथ में सुल्तानपुर गया, तब मुझे घर के बाहर अब्दुल्ला का वही चिर परिचित अंदाज और उसकी आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखता हूं कि अब्दुल्ला हाथ में गुब्बारे लिए अपना झोला टांगे बच्चों से घिरा हुआ है। अब्दुल्ला और उन बच्चों में मुझे मेरा बचपन मिल गया। मैं अब्दुल्ला को घर ले आया, खाना खिलाया, बच्चों को बताया कि अंकल हमें बचपन से गुब्बारे देने हैं। अब्दुल्ला की आंखें भीग आई थी। उसने मेरा माथा चूम लिया। वह अपनी मूक भाषा में बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था।
दोनों बच्चों को उसने गुब्बारे दिए। जब मैं पैसे देने लगा तो मेरे गले लगकर रोने लगा। पैसे लेने के नाम पर उसने अपने दोनों कान पकड़कर पुरजोर मना किया, किंतु यह संभव नहीं था। मैंने पिताजी के हाथ में कुछ राशि दी। पिताजी ने उसे इनाम बताकर थमाई। इसे उसने बड़ी मुश्किल से ही स्वीकार किया। उसके बाद से अब्दुल्ला कभी नहीं मिला। या यूं कहूं कि जीवन की आपाधापी में अब्दुल्ला और रंगीन फुग्गे कभी याद ही नहीं आए। अचानक अब्दुल्ला दिल की वादियों से निकलकर यादों की गलियों से होता हुआ दिमाग की सड़कों पर आ गया। पता नहीं वो कहाँ है। अब उसकी उम्र शायद 85 की पार होगी। मुझे तो अब यह भी नहीं पता कि अब्दुल्ला भी है भी या नहीं भी, या जमीन की गोदी में चिर विश्राम कर रहा है। लेकिन वह जहां भी हो वह सुकून से हो। यही थी आज की कहानी। दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहता हूं। बचपन में हमें बड़े होने की इतनी जल्दी होती है, हम इतने जल्दी बड़े होना चाहते हैं कि हम अपने उस सुनहरे जीवन को सोच ही नहीं पाते, उसका हमें एहसास ही नहीं होता। उस दौर में तो लगता है कि हम इतने दबे कुचले हैं कि जो चाहे हम पर धौं जमा के चला जा रहा है। किसी चीज की आजादी नहीं है, बस सबका हुक्म बजाते रहो, सबकी सुनते रहो, डांट खाते रहो। बड़ों को देखते हैं, अरे वाह क्या जिंदगी होती है इनकी, के पास पैसे होते हैं, किसी को भी ऑर्डर दे सकते हैं। बच्चों के अधपके मन मस्तिष्क में कभी बात ही नहीं आ पाती, यार बड़ों का बड़प्पन किस तरह उधार की भावनाओं पर चल रहा है। मीलों तक उनका पसरा तनाव, जिम्मेदारियां, सैकड़ों तरह के बोझ एक तरह की गुलाम जिंदगी का एहसास कराते हैं। बड़े होने के बाद बचपन की वो अटखेलियां, अल्हड़पन, बेरोसी लुभाती है, बुलाती है, पर हम जा नहीं सकते, जा ही नहीं सकते, वो लौट ही नहीं सकता। दोस्तों, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूं, बड़े होने पर भी बचपन को जिंदा रखें। आपके यहाँ जो भी बचपन पल रहे हैं उनको उनके स्वर्ण युग में जीने का भरपूर मौका दें। अगले शनिवार फिर मिलूंगा आनी के YouTube चैनल पर नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।